हेलो नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज तक रेडियो के वीकली हेल्थ शो हेलो डॉक्टर में, जहां बात होती है आपकी और हमारी सेहत की। सुबह की चाय से लेकर शाम की कॉफ़ी तक एक चीज़ जो हमारे खाने में पीने में हर जगह एसेंशियल रहती है वो होती है शुगर यानी चीनी। कुछ वक्त पहले अभी नेस्ले को लेकर एक रिपोर्ट भी आई जो बताती है, दावा करती है कि किस तरह नेस्ले के जो बच्चों के मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उसमें शुगर की अमाउंट WHO की रिकमेंडेड गाइडलाइन से कहीं ज़्यादा है। तो शुगर को लेकर इतना बवाल आखिर क्यों होता है? शुगर को लेके अलग अलग तरह की बातें, अलग अलग तरह के दावे अक्सर क्यों हमें सुनने के लिए मिलते हैं? इस पर एक विस्तार से बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं डॉक्टर राकेश कुमार प्रसाद, कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट, फोर्टिस हॉस्पिटल। हेलो डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में, हमारे शो में। हेलो मैडम, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर, लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन। शुगर यानी चीनी, इसका हमारे शरीर में क्या रोल होता है? ये हमारे शरीर को क्या पोषण पहुंचाती है? शुगर, चीनी एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है जो इंस्टेंट एनर्जी के लिए काम आती है। इंस्टेंट एनर्जी मीन्स सेल का मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने के लिए इंस्टेंट एनर्जी की ज़रूरत होती है, जिसमें शुगर का मेन रोल होता है। शुगर, कुछ सेल्स हमारे बॉडी के ऐसे होते हैं जो सिर्फ शुगर और शुगर पे निर्भर करते हैं। जैसे ब्रेन सेल है, उसको अपने मेटाबॉलिज्म के लिए सिर्फ शुगर चाहिए। हार्ट के सेल्स हैं, उसको मेटाबॉलिज्म के लिए अपने शुगर चाहिए। रेड ब्लड सेल्स हैं, उनको अपने मेटाबॉलिज्म के लिए शुगर चाहिए। कुछ सेल्स हैं जिनको सिर्फ शुगर चाहिए, और शुगर एक एसेंशियल एस्पेक्ट है हमारे डेली मेटाबॉलिज्म के रेगुलेशन के लिए। तो शुगर का होना हर खाने में बहुत ज़रूरी है। जब हम ये बोलते हैं कि शुगर का होना हर खाने में बहुत ज़रूरी है, तब ऐसे ही मौक़ों पर लोगों के ये कंसर्न्स आते हैं कि भाई हम लोग बहुत ज़्यादा चीनी अपने दिन भर के जो हमारा रूटीन है उसमें शामिल कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली वो जो अंग्रेज़ी में कहा जाता है कि हाउ मच शुगर इज़ टू मच शुगर, एक मात्रा दी गई है जिसे कहते हैं टोटल एनर्जी इनटेक। मतलब पूरे दिन भर का जो टोटल एनर्जी है वो कार्बोहाइड्रेट से कितना होना चाहिए। शुगर भी एक सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, वो 50% ऑफ टोटल एनर्जी इनटेक होना चाहिए। अगर ये 50% से ज़्यादा होता है, डेफिनेटली ये हानिकारक होगा। आउट ऑफ दिस 50%, कोशिश ये रहनी चाहिए कि शुगर की मात्रा इनमें बहुत कम हो, सिंपल शुगर की। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा हों, सॉल्युबल फाइबर्स ज़्यादा हों, और सिंपल शुगर मतलब जिस शुगर को बॉडी लेके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए मेहनत करे, दैट्स कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स, सिंपल भाषा में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। तो उसकी मात्रा ज़्यादा होने से बॉडी पे जो नेगेटिव इम्पैक्ट है शुगर का वो भी नहीं होगा। अच्छा, लेकिन ये बॉडी भी कॉम्प्लेक्स हर चीज़ को शुगर में ही कन्वर्ट करती है, चाहे आप सिंपल शुगर लें, चाहे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लें, चाहे प्रोटीन लें, क्योंकि शुगर एक माध्यम है एनर्जी का, और उसको एक ट्रिप लेवल के ऊपर ले जाए, दैट इज़ 50%, तो वो नुकसानदायक हो जाता है। एक मतलब थोड़ा आसान लेमन लैंग्वेज में अगर मैं समझना चाहूँ तो अगर हम दिन भर 3 मील्स खा रहे हैं, सुबह की थाली, दोपहर में अपना दाल चावल और रात में डिनर हमारा होता है, तो हमारी थाली में कितना कितना जो मीठा है वो होना चाहिए? मीठा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। थाली का 1/4 हिस्सा फ्रूट से होना चाहिए, ओके। 1/4 हिस्सा हरी सब्जियों से होना चाहिए, 1/4 हिस्सा दाल का होना चाहिए, और 1/4 हिस्सा चावल या चपाती का होना चाहिए। चावल में भी एक पार बॉइल्ड राइस आता है जिसे हम मिल्ड राइस कहते हैं, वो होना चाहिए, और चपाती में भी एक मल्टीग्रेन आटा होता है। इस सब का मकसद यही होता है कि हम सिंपल शुगर की जगह कॉम्प्लेक्स शुगर लें, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लें, जिससे इम्पैक्ट ऑफ शुगर कम हो।
अच्छा सर, क्योंकि हम बार बार सिंपल शुगर और कॉम्प्लेक्स उसकी बात कर रहे हैं, तो मैं एक बार दोनों का फ़र्क समझना चाहती हूँ। सिंपल शुगर ये है कि आपने खाया, पेट में एब्जॉर्ब हुआ, ब्लड स्ट्रीम में गया। ओके। कॉम्प्लेक्स शुगर है, आपने खाया, पेट ने बहुत मेहनत की उसको तोड़ने की, वो ओलिगोसैक्राइड्स से डाइसैक्राइड्स में बदला, डाइसैक्राइड्स से मोनोसैक्राइड्स में बोला, मोनोसैक्राइड्स के, और इस दौरान उस तोड़ने की मेहनत करने के लिए उसको समय चाहिए। तो ऐसा नहीं कि आपने खाया और तुरंत एब्जॉर्ब हो गया, उसको एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस 3 से 4 घंटे के दौरान होगा। सिंपल शुगर आपने खाया, तुरंत एब्जॉर्ब हो गया, ब्लड में पहुंच गया। इसको खाया, इसको धीरे 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 4 घंटे ओवर स्पैन ऑफ 4 आवर्स धीरे धीरे एब्जॉर्ब होगा। सो उसका इम्पैक्ट जो स्पाइक है उसका इम्पैक्ट नहीं होगा। तो सिंपल शुगर और कॉम्प्लेक्स शुगर के फूड प्रोडक्ट्स एग्जैक्टली कौन कौन से होते हैं? कॉम्प्लेक्स शुगर जैसे दलिया हो गया, हाँ। सिंपल शुगर जो हम चीनी डालते हैं, दैट इज सिंपल शुगर। अच्छा, सिंपल इज लाइक जो ये मिठाई हो भूरा गई, वगैरह भी। भूरा, ब्राउन हाँ, शुगर, ब्राउन शुगर। वाइट शुगर और गुड़, और ये सब दिस आर ऑल सिंपल शुगर्स। अच्छा, क्योंकि आपने बोलते बोलते ही जिक्र कर दिया तो मेरे जहन में भी ये बात आ गई। ब्राउन शुगर को लेके सब लोग बड़ा समझते हैं कि बड़ी हेल्दी होती है, उसके पीछे क्या मतलब व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड दैट? Brown sugar is equally damaging as is the white sugar, right? It is again simple sugar. The only thing is it is not chemically purified to get it converted to white sugar. तो वो जो केमिकल प्यूरिफिकेशन प्रोसेस नहीं हुआ होता है, इसलिए वो ब्राउन शुगर होता है, और उसका भी इम्पैक्ट उतना ही होता है जितना अच्छा, एक white sugar। बहुत से लोग ये जैसे कुछ पेशेंट्स को डायबिटीज़ होती है, तो वो लोग शुगर फ्री चीज़ों को अपनी चाय में या अपने खाने में यूज़ करते हैं। तो ये शुगर फ्री चीज़ें एग्जैक्टली कितनी शुगर फ्री होती हैं सर? ओके, शुगर फ्री जिन्हें आर्टिफिशियल स्वीटनेस भी कहते हैं, कई किस्म के होते हैं। जो कॉमनेस्ट यूज़ किया जाता है वो स्टेविया और एस्पार्टमेन। इनका टेस्ट बड पे वही इफ़ेक्ट होता है जो एक नॉर्मल शुगर का होता है, बट इनका मेटाबॉलिक इफ़ेक्ट नहीं होता, इसीलिए इन्हें आर्टिफिशियल स्वीटनेस कहते हैं। मेटाबॉलिक इफ़ेक्ट नहीं होता मतलब कि ये इनको सेल एब्जॉर्ब करके अपने मेटाबॉलिज्म में नहीं ले सकता। अच्छा। तो कैलोरी वाइज ये आर्टिफिशियल स्वीटनेस को लेने से आप अमाउंट ऑफ टोटल कैलोरीज कम कर सकते हो, अमाउंट ऑफ टोटल सिंपल शुगर्स कम कर सकते हो, बट हाउ आर दे गोइंग टू इफेक्ट इन अ लॉन्ग रन इज येट टू बी नोन। अच्छा, ये मतलब अभी साफ नहीं उतना हुआ। साफ नहीं है। मैं शुगर के, क्योंकि एक जो शुगर के फ़ायदे और नुकसान है, मैं दोनों ही एस्पेक्ट पे क्योंकि बात करना चाहती हूँ। तो पहले हम ये ले लेते हैं कि अगर आप हद से ज़्यादा शुगर जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं अपने रेगुलर लाइफस्टाइल में, उसके क्या क्या नुकसान आपको झेलने पड़ेंगे? ओके, शुगर अगर सिंपल शुगर लिया जाए, कुछ तो बॉडी मेटाबोलाइज करेगी जितनी ज़रूरत है, जितना नहीं ज़रूरत है, जो ज़रूरत से ज़्यादा लिया गया है उसे स्टोर किया जाएगा। अच्छा। और जो स्टोर करने का माध्यम है वो है फैट। अच्छा। सो एक्सेस शुगर लेने से फैट इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, जो पहले लिवर से शुरू होगा, पेट के आसपास विसरल फैट जिसे कहते हैं उसका बनना ज़्यादा होगा, फिर धीरे धीरे बॉडी में सबक्यूटेनियस फैट का इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब एक लेवल क्रॉस कर जाएगा तो इसे ओबेसिटी कहते हैं, मोटापा, राइट। और मोटापा के होने से बहुत सारे मेटाबॉलिक इफेक्ट्स होते हैं, जिनमें से कुछ मुख्य हैं, जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर का होना, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल होना। मोटापा ये भी देखा गया है कि ये पर से अपने आप में कुछ कैंसर होने का कारण भी है। अच्छा। तो मोटापा का जो कारण है वो एक्सेस शुगर है, और मोटापा से बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। डायबिटीज़ को लेके लोगों के मन में हमेशा टेंशन रहती है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पर आके आपको कंसर्न हो जाना चाहिए कि अब मेरे शरीर में ये सारी तकलीफ़ें हो रही हैं, नाउ आई हैव टू इधर, या तो मुझे इसको रोक देना चाहिए या फिर अब मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डायबिटीज़ के 70% मरीजों को यही नहीं मालूम होता कि उनको डायबिटीज़ है।
वो इन्वेरिएबली कभी किसी और कारण से हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं या हॉस्पिटल में आते हैं, तो जांच के दौरान मालूम चलता है कि वो डायबिटीज़ है। बट कुछ मुख्य सिम्टम्स होते हैं, जैसे ज़्यादा प्यास लगना, ज़्यादा पेशाब आना, ज़्यादा भूख लगना, घाव का भरना नहीं, हमेशा थकान रहना, कमज़ोरी रहना, काम करने की इच्छा नहीं करना। सो ये सब सिम्टम्स है कि हो सकता है कि उनको डायबिटीज़ हो। क्या डायबिटीज़ के अलावा भी बीमारियां हैं ऐसी जो कि शुगर के ओवर कंजप्शन से होती हैं? कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना, ओबेसिटी अपने आप में एक बीमारी है। जी, उसका जिक्र आपने किया। कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना भी एक एक्सेस कंजप्शन ऑफ शुगर से होता है, जिसमें से ट्राइग्लिसराइड लेवल्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कई बार। और ट्राइग्लिसराइड लेवल के ज़्यादा होने से बहुत सारे इम्पैक्ट्स होते हैं, जैसे कि आर्टरीज़ में का अनहेल्दी होना, जिसके कारण लंबे समय में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनको हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाना, ब्रेन अटैक की संभावना बढ़ जाना, या उनके पैनक्रेटाइटिस होने की संभावना बढ़ जाना, ये सब हो सकता है उनसे। तो ये जैसा मैंने कहा कि हम दोनों ही एस्पेक्ट पे बात करेंगे। अब मैं ये भी जानना चाह रही थी, मैं अभी अपने पिछले ही एपिसोड में ज़िक्र कर रही थी किस तरह लोग अचानक से शुगर को कंज्यूम करना बंद कर देते हैं और फिर अगले दिन अक्सर या तो वो बेहोश, उनको फेंट ऐसा महसूस होता है, फेंट होने जैसा। तो एग्जैक्टली शुगर जो है उसको एक अमाउंट तक ना, अगर सडनली आप उसको या तो छोड़ दे रहे हैं या अगर आपने उसका कुछ कंजप्शन जो है अपनी लाइफ में जो रिक्वायर्ड है उसको बंद कर दिया है, तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं? मैडम, अगर सिंपल शुगर को बंद कर दिया जाए उसका कोई नुकसान नहीं होगा, जब तक कि हम अपना 40 से 50% एनर्जी कार्बोहाइड्रेट के माध्यम से ले रहे हैं, उसका कोई नुकसान होगा। अगर उस कार्बोहाइड्रेट को बंद कर दिया जाए तो हाँ, वीकनेस आ सकती है, कमज़ोरी, थकान, ये चीज़ें हम लोग हिंदू धर्म में नवरात्रे होते हैं, 9 दिन उपवास रखना होता है, जिसमें फल फूल खाते हैं, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट कंजप्शन बहुत कम हो जाता है। उसमें के बाद भी कई लोगों को ये सिम्टम्स होते हैं, वीकनेस, चक्कर आना, बेहोशी होना। सो कार्बोहाइड्रेट एक एसेंशियल कंपोनेंट है अपने एनर्जी मेटाबॉलिज्म का, जो 40 से 50% होना चाहिए, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो मतलब हम ये कह रहे हैं कि अगर आप दिन भर में कोई चीनी अपने खाने में, किसी भी तरह का गुड़ वगैरह नहीं कंज्यूम करते हैं, तो आपको उसका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन आपको साइमल्टेनियसली फ्रूट्स वगैरह जो है उसके थ्रू रोटी, चावल, ये आपको कंज्यूम करते रहना चाहिए। डॉक्टर, लेट्स टेक दिस टूवर्ड्स द एंड। मेरा एक सवाल हमेशा यही रहता है कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो हम अपने लाइफस्टाइल में क्या ऐसे बदलाव कर सकते हैं, क्या ऐसी चीज़ों का हम लोग जो है वो वी कैन जस्ट कीप इट अ चेक ऑन इट कि ये चीज़ें ठीक रहनी चाहिए? लाइफस्टाइल में मैडम 3 बेसिक नियम हैं: मेडिटेशन, योगा एंड एक्सरसाइज, एंड द लास्ट 4th component इज अ हेल्दी डाइट। डाइट के बारे में मैंने थाली में कितना पोर्शन क्या होना चाहिए वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। 45 मिनट्स डेली एक्सरसाइज में स्पेंड करना चाहिए, मिनिमम 45 मिनट्स डे का एक्सरसाइज में होना चाहिए। और मेडिटेशन इज़ a way to relieve your stress. So if you are meditating, the stress will goes down. ये देखा गया है कि स्ट्रेस एक अपने आप में एक मुख्य कारण है डायबिटीज़ करने का। चाहे आपका लाइफस्टाइल का माध्यम एक्सरसाइज और डाइट हेल्दी भी हो, बट स्ट्रेस के कारण कुछ ऐसे हार्मोन्स शरीर में निकलते हैं जो डायबिटीज़ होने की संभावना बढ़ा देते हैं। तो मेडिटेशन, योगा, डाइट एंड एक्सरसाइज, ये 4 पिलर हैं जिससे हम टोटली लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं। प्रिवेंशन की हमने बात की, क्योर पे आ जाते हैं। जब आपके पास एक डायबिटीज़ या शुगर की समस्या से जूझ रहा कोई व्यक्ति, ओबेसिटी की परेशानी या कोलेस्ट्रॉल आपने बताया, उससे वो परेशानी लेकर जब कोई व्यक्ति आपके पास आता है, तो क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है? मैडम, पहला लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है उसका लाइफस्टाइल चेंज करना, बिकॉज उसके बगैर आगे वाला लाइन ऑफ ट्रीटमेंट काम नहीं करेगा। तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, एज आई सेड, 4 पिलर्स ऑफ लाइफस्टाइल, प्लस डिपेंडिंग ऑन कि उसका लेवल ऑफ शुगर कितना है। हम लोग डायबिटीज़ में एक
पैरामीटर लेते हैं जिसे HbA1c कहते हैं, जिसे जो 3 महीने का ब्लड शुगर एवरेज होता है, उसके अपने कुछ लिमिटेशंस हैं, बट बारिंग दोज लिमिटेशंस उसको हम एज अ पैरामीटर यूज़ करते हैं कि इस पैरामीटर पे इस मरीज को कितनी दवाई देनी चाहिए और कौन सी दवाई देनी चाहिए। और भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं, वजन क्या है मरीज का, उसको हार्ट की प्रॉब्लम पहले से है कि नहीं है, किडनी की प्रॉब्लम पहले से है कि नहीं है। तो मल्टीपल चीज़ों को देखते हुए फिर हम उसको दवाइयों से ठीक करते हैं। फर्दर डायग्नोस उसको किया जाता है। जी। और डॉक्टर, कोई एक आखिरी ऐसी बात जो आप हमारे लिसनर्स तक पहुंचाना चाहते हैं? आखिरी बात मैं यही कहूँगा कि a healthy lifestyle, 45 minutes of exercise, 1 hour of meditation, a healthy diet and a good food. तो आपने सुना डॉक्टर राकेश कुमार प्रसाद को कि कितनी ज़रूरी होती है हमारे जीवन में एक सही लाइफस्टाइल को फॉलो करना, एक डिसिप्लिन अपनी ज़िंदगी में रखना, एक रूटीन मेंटेन करना। शुगर और उससे जुड़े हुए जितने भी एस्पेक्ट्स थे हमने आज अपने पॉडकास्ट में कवर किए, डॉक्टर राकेश ने उनके जवाब दिए। अगर आपका कोई सवाल है हमारे शो से जुड़ा हुआ, कोई फीडबैक है जो आप हमें देना चाहते हैं, तो आप हमें लिख भेज सकते हैं radio@aajtak.com पे। मैं हूँ चेतना काला। नमस्कार।